हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी विथ डीके में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सुपर टेट एग्जाम 2026 के लिए संस्कृत के टॉप 30 क्वेश्चंस जो कि समाज से संबंधित है और आने वाली एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है और अंत तक आपको बने रहना है। और ऐसे ही रेगुलर वीडियो अगर आपको टॉपिक वाइज चाहिए तो हमारे कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइएगा कि आज का जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा, कितना हेल्पफुल आपके लिए रहा। तो बने रहिए अंत तक और स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न है पंचगंगम इत्यत्र का समासा अस्ति। यहाँ पर आपको पंचगंगम में समास बताना है। द्विगु समास, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास या कर्मधारय समास। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा अव्ययी भाव समास, है ना। ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा राइट आंसर होगा। यहाँ पर क्या हुआ है, नदीव्यस्त सूत्र के अनुसार नदीवाचक शब्द के साथ में संख्यावाचक शब्द का समास होने पर यहाँ पर द्विगु समास ना होकर अव्ययी भाव समास है ना। चलिए, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, अगला क्वेश्चन है चोर भयम पदे प्रयुक्ता समासा का। यहाँ पर चोर भयम में आपको समास बताना है। तृतीय तत्पुरुष समास, चतुर्थी तत्पुरुष समास, पंचमी तत्पुरुष समास या षष्ठी तत्पुरुष समास। यहाँ पर देखो चोर से भय लग रहा है ना, तो इसमें हो जाएगा हमारा पंचमी तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। पंचमी भय सूत्र से भयवाची यानी डरने के अर्थ में शब्दों के साथ हमेशा पंचमी तत्पुरुष समास होता है ना। और अगर इसका विग्रह हम करेंगे तो क्या होगा, चोराद भयम, है ना। क्या होगा इसका विग्रह, चोराद भयम, है ना। विग्रह भी आपको याद रखना है ना। और एक और उदाहरण ले सकते हैं हम इसका, सर्प भीता, है ना, यानी सर्प से डर। क्या ले सकते हैं, सर्प भीता, है ना। सर्प भीता यानी सर्प से डर, है ना। और अगर इसका विग्रह करेंगे तो सर्पाद भीता, है ना। क्या हो जाएगा, सर्पाद भीता। इसका विग्रह सर्पाद भीता हो जाएगा, है ना। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, अगला क्वेश्चन है भूतपूर्व इत्यस्मिन् पदे समासस्य नाम किम। अव्ययी भाव समास, केवल समास, द्वंद्व समास या बहुव्रीहि समास। तो भूतपूर्व में हमारा कौन सा समास है, इसमें हो जाएगा हमारा केवल समास, है ना। और वो कैसे होगा, जो समास अव्ययी भाव आदि किसी विशेष संज्ञा से मुक्त हो, है ना, उसे केवल समास कहते हैं। इसका एक सूत्र है हमारा, विशेष संज्ञा विनिर्मुक्तम केवल समासा, है ना। और अगर इसका विग्रह करेंगे तो विग्रह क्या होगा हमारा, पूर्वभूता, है ना। पूर्वभूतः क्या होगा, पूर्वभूतः, इसका विग्रह होगा, है ना। और एक और उदाहरण हम इसका ले सकते हैं, क्या है, वागर्थाविव, है ना। क्या है इसका एक और उदाहरण, अच्छा, वागर्था विव, है ना। वागर्था विव, है ना। और अगर इसका विग्रह हम करेंगे तो कैसे टूटेगा, वागर्थो ईव में यहाँ टूटेगा ना। वागर्थो ईव, है ना। वागर्था विव का जो विग्रह होगा वहाँ क्या होगा, वागर्थो विव, है ना। चलिए, राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है पितरो इति समस्त पदस्य विग्रह का। यहाँ पर आपको पितरों का विग्रह बताना है। माताचा पिताचा, पिताचा पुत्रश्चा, माताचा माताचा, पिताचा पिताचा, है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा माताचा पिताचा, है ना। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। पिता मात्रा सूत्र से माता और पिता का द्वंद्व समास होने पर केवल पिता शब्द हमारा क्या रहता है, शेष रहता है। इस प्रक्रिया को एक शेष द्वंद्व समास कहते हैं। इसमें समास अगर पूछे, समास क्या है, कौन सा है हमारा, एक शेष द्वंद्व समास है इसमें, है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन है नीलोत्पलम पदे का समासा विद्यते। द्विगु समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास या द्वंद्व समास। तो नीलो उत्पलम पद में समास हो जाएगा हमारा कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा, है ना। इसमें क्या होता है, विशेषणम विशेष्यण बहुलम, है ना। सूत्र से जब पूर्व पद, कौन से सूत्र से, विशेषणम विशेष्यण बहुलम सूत्र से जब पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य हो तो वहाँ कर्मधारय समास होता है। इसका विग्रह करेंगे तो कैसे टूटेगा, नीलम उत्पलम, है ना। नीलम उत्पलम, ठीक है। और एक और उदाहरण ले सकते हैं इसमें, जैसे कि महापुरुष हम ले सकते हैं, महापुरुष, है ना। महापुरुष ले सकते हैं।
महापुरुष को अगर इसका विग्रह करेंगे तो महान पुरुष में यहाँ टूटेगा, किसमें टूटेगा? महान है जो पुरुष है ना, महान पुरुष है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यथाशक्ति इत्यस्य पदस्य समास विग्रह भवति। यहाँ पर आपको यथाशक्ति का समास विग्रह बताना है। क्या होगा? शक्तिया यथा, शक्तिम अंतिक्रम में, शक्ति यथा या फिर शक्ति अनुसारम। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा शक्तिम अंतिक्रम में, है ना। यहाँ पर क्या हुआ है? यथा अवयव पदार्थ अंतिवृत्ति के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, यानी अपनी क्षमता का अतिक्रमण ना करना के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। अतः यहाँ पूर्वपद प्रधान अव्ययी भाव समास है। कौन सा समास है यहाँ पर? पूर्वपद प्रधान अव्ययी भाव समास है। यहाँ पर एक उदाहरण और ले सकते हैं हम, कौन सा? यथामति भी इसमें ले सकते हैं ना, यथामति, इसमें भी पूर्वपद प्रधान अव्ययी भाव समास है ना। यथामति को अगर हम तोड़ेंगे या फिर इसका विग्रह करेंगे तो कैसे होगा? मतिम। यहाँ पर यथाशक्ति का कैसे हुआ? शक्तिम अंतिक्रम में। ऐसे ही यथामति का क्या होगा? मतिम अंतिक्रम में, है ना, मतिम अंतिक्रम में। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है पंचगवम पदे समासा अस्ति। पंचगवम में आपको समास बताना है। कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास या फिर द्वंद्व समास। तो पंचगवम पद में समास हो जाएगा हमारा द्विगु समास। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। इसमें संख्या पूर्व द्विगु सूत्र से संख्यावाची पूर्व पद होने पर समाहार यानी समूह के अर्थ में द्विगु समास है ना। कौन सा समास है? द्विगु समास है। और अगर इसका विग्रह करेंगे तो विग्रह क्या होगा? पंचानाम गवाम समाहारा, है ना, ये इसका विग्रह हो जाएगा, है ना। एक त्रिभुवनम भी इसका उदाहरण है ना। त्रिभुवनम भी इसका उदाहरण है। क्या है? त्रिभुवनम, ये भी द्विगु समास का ही उदाहरण है ना। और अगर इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा? इसका त्रियाणाम भुवनानाम समाहारा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अपुत्र इत्यत्र का समासा। यहाँ पर अपुत्र में आपको समास बताना है। कौन सा समास है? नए समास, नए तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययी भाव समास या फिर केवल समास। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बहुब्रीहि समास, है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। और इसमें बहुब्रीहि समास कैसे होगा? तो अनेकम अन्य पदार्थ है, अनेक मतलब कोई तीसरा ही अर्थ जहाँ पर निकल के आ रहा है ना, जिसमें प्रथम पद और उत्तर पद दोनों को छोड़कर तीसरा ही अर्थ निकल रहा वहाँ पर अनेक अन्य पदार्थ प्रधान है। सूत्र से जब आ और औ संज्ञा मिलकर किसी अन्य यानी तीसरे व्यक्ति का बोध कराए तो वहाँ पर कौन सा समास होता है? नए बहुब्रीहि समास होता है। कौन सा? नए बहुब्रीहि समास होता है ना। अगर इसका विग्रह हम करेंगे तो विग्रह क्या होगा अपुत्र का? अविद्यमान पुत्रः यस्येषा, है ना। अविद्यमान पुत्र यस्येषा, है ना। इसका विग्रह यहाँ पर ये हो जाएगा, है ना। और एक और पद ले सकते हैं हम अनाथ, जैसे कि अनाथ भी इसका उदाहरण है ना। अनाथ भी नए बहुब्रीहि समास का उदाहरण है ना। और अगर इसका विग्रह करेंगे तो विग्रह क्या होगा? अविद्यमानः नाथा यस्येषा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अधिहरि समस्त पदस्य विग्रह का। यहाँ पर अधिहरि में आपको विग्रह बताना है। हरे ऊपरी, हरव इति, हरिम अधिकृत्य या फिर हरे समीपम। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा हरव इति। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। इसमें क्या होता है? अव्ययम विभक्ति सूत्र से अधि अव्यय का सप्तमी विभक्ति के अर्थ में सुबंत पद के साथ नित्य अव्ययी भाव समास होता है। कौन सा? कैसे होता है? अव्यय विभक्ति सूत्र से, अव्ययम विभक्ति सूत्र से अधि अव्यय का सप्तमी विभक्ति के अर्थ में सुबंत पद के साथ नित्य अव्ययी मतलब हमेशा ही अव्ययी भाव समास होता है ना। एक और उदाहरण है इसका, क्या है हमारा? अध्यात्मम भी इसका उदाहरण है ना। अध्यात्मम भी इसमें ले सकते हैं। और इसमें यहाँ पर आपको समास विग्रह तो दे रखा है, लेकिन इसमें समास अगर पूछे तो समास कौन सा होगा? अव्ययी भाव समास,
ठीक है। और अध्यात्मम में भी अव्ययी भाव समास होगा। कौन से शब्द में? अध्यात्मम, अध्यात्मम, है ना। ये इसमें भी कौन सा समास है? तो इसमें भी अव्ययी भाव समास है ना। और अगर इसका विग्रह करेंगे तो विग्रह क्या है? आत्मनि, आत्मनि इति। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हरिहरौ इत्यस्मिन् पदे का समासा। यहाँ पर हरिहरौ में आपको समास बताना है। इसमें कौन सा समास है? समाहार द्वंद्व समास, एक शेष द्वंद्व समास, इतरेत्तर द्वंद्व समास या फिर बहुव्रीहि समास। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा इतरेत्तर द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। यहाँ पर 4 थे द्वंद्व सूत्र से इतरेत्तर द्वंद्व समास हुआ है ना, जहाँ दोनों पदों का क्या होता है? स्वतंत्र अस्तित्व होता है ना। और अगर इसका विग्रह करेंगे तो विग्रह क्या है? हरिश्च हरश्च, है ना। क्या होगा? हरिश्च हरश्च। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सभा पंडित पदे का तत्पुरुष समासा। यहाँ पर आपको सभा पंडित में कौन सा तत्पुरुष समास है यहाँ आपको बताना है। पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष, सप्तमी तत्पुरुष या फिर द्वितीय तत्पुरुष। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सप्तमी तत्पुरुष समास, है ना। सभा पंडित में कौन सा समास है? तो इसमें सप्तमी तत्पुरुष समास है ना। और अगर इसका विग्रह करेंगे तो विग्रह क्या होगा हमारा? सभायाम पंडितः, है ना। सभायाम पंडिता, ठीक है। और एक कर्म कुशल का कर्म कुशल में भी सप्तमी तत्पुरुष समास है ना। कर्म कुशल का अगर विग्रह करेंगे तो कर्मणि कुशला हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भूतबली समस्त पदस्य विग्रह भवति। भूतबली समस्त पद का विग्रह क्या है? भूतानाम बलि, भूताय बलि, भूतात बलि या फिर भूतेन बलि। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा भूताय बलि, है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। इसमें चतुर्थी तदार्थ बलि सूत्र से चतुर्थी अंत पद का बलि, हित, सुख आदि शब्दों के साथ कौन सा समास होता है? चतुर्थी तत्पुरुष समास होता है ना। जैसे कि गोहितम, गोहितम का अगर विग्रह करेंगे तो क्या होगा? गोभ्याहितम, है ना। इसमें भी चतुर्थी तत्पुरुष समास है। चलिए अगला क्वेश्चन है उपनगरम पदे समासा अस्ति। यहाँ पर उपनगरम में आपको समास बताना है कि उपनगरम में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास या फिर द्वंद्व समास। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा उपनगरम में अव्ययी भाव समास है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। यहाँ पर उप अव्ययी सामीप्य यानी समीप के अर्थ का द्योतक है, इसलिए इसमें कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास होगा, है ना। और अगर इसका विग्रह करेंगे तो विग्रह वाक्य क्या होगा? नगरस्य समीपम, है ना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अज्ञानम इत्यत्र का समास। यहाँ पर अज्ञानम में आपको समास बताना है। बहुब्रीहि समास, नए तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास या फिर केवल समास। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा अज्ञानम में नए तत्पुरुष समास, है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। यहाँ पर क्या नए सूत्र से नकारात्मक अव्यय का समास होता है ना। नए तत्पुरुष से कौन सा समास होता है? नकारात्मक अर्थ का समास होता है। जैसे कि अज्ञानम, अज्ञानम का अगर हम विग्रह करेंगे तो विग्रह वाक्य क्या होगा हमारा? न ज्ञानम, क्या होगा? न ज्ञानम, है ना। यहाँ पर ना का बोध आ रहा है ना। इसका अगर विग्रह करेंगे तो हो जाएगा ना ज्ञानम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है त्रिभुवनम पदस्य समास विग्रह का। यहाँ पर त्रिभुवनम पद का समास विग्रह बताना आपको। त्रयाणाम भुवनानाम समाहारा, त्रीणि भुवनानि यशसा, त्रया भुवनः या फिर त्रिषु भुवनेषु। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा त्रयाणाम भुवनानाम समाहारा, है ना। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। संख्या पूर्व द्विगु सूत्र से यहाँ पर समाहार यानी समूह के अर्थ में संख्यावाची पूर्व पद का समास द्विगु समास होता है ना। और यहाँ हमेशा नपुंसक लिंग एक वचन में होता है। यहाँ भी आपको याद रखना है। जैसे त्रिलोकी है, त्रिलोकी में भी कौन सा समास है? तो इसमें भी द्विगु समास है ना। और अगर इसका विग्रह करेंगे तो विग्रह वाक्य क्या होगा? त्रयाणाम लोकानाम समाहारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सर्वविद पदे का तत्पुरुषा। यहाँ पर सर्वविद में आपको कौन सा तत्पुरुष समास है यहाँ आपको बताना है। द्वितीय तत्पुरुष समास, तृतीय तत्पुरुष समास, चतुर्थी तत्पुरुष समास या फिर पंचमी तत्पुरुष समास। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, है ना। शरीर विद्या में कौन सा तत्पुरुष समास है? तो इसमें तृतीय तत्पुरुष समास है ना।
शरीर से कैसा है, वहाँ शरीर से विद्ध है ना, तो इसलिए कर्ता ने कर्म को करण से, इसलिए इसमें समास हो जाएगा हमारा तृतीय तत्पुरुष समास। कर्त करणे कर्ता बहुलम सूत्र से करण कारक या फिर तृतीय विभक्ति हम बोल सकते हैं, उसके होने से यहाँ पर कौन सा समास है, यहाँ पर तृतीय तत्पुरुष समास है ना। और अगर इसका विग्रह करेंगे तो विग्रह क्या होगा हमारा, सरेण विधा है ना, क्या होगा, सरेण विधा, विद्ध, सरेण विद्ध है ना। जैसे कि नग भिन्न भी इसमें हम ले सकते हैं ना, नग भिन्न भी किसका उदाहरण है, तृतीय तत्पुरुष समास का उदाहरण है। और अगर इसका विग्रह करेंगे तो नखे भिन्न हो जाएगा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है पीताम्बर इत्यत्र का समास अस्ति। यहाँ पर पीताम्बर में आपको समास बताना है, कौन सा समास है, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास या फिर द्वंद्व समास। तो पीताम्बर में समास हो जाएगा हमारा बहुब्रीहि समास है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। यहाँ पर क्या है, एक तीसरा ही अर्थ यहाँ पर निकल के आ रहा है। और अगर इसका विग्रह करेंगे तो विग्रह वाक्य क्या होगा, पीतम अंबरम यस्य सा है ना, क्या होगा, पीतम अंबरम पीतम अंबरम यस्य सा है ना। यहाँ इसका विग्रह वाक्य होगा है ना, यानी अर्थ क्या हो जाएगा हमारा, पीला है अंबर जिसका है ना, यानी भगवान विष्णु का यहाँ पर बोध हो रहा है, इसलिए इसमें समास हो जाएगा हमारा बहुब्रीहि समास। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है राजपुत्र समस्त पदस्य विग्रह का। राजपुत्र पद का आपको विग्रह बताना है, यहाँ पर क्या होगा, राज्ञा पुत्रा, राजाचा पुत्रस्य, राजाय पुत्रा या फिर राज्ञी पुत्रा। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा राज्ञा पुत्रा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। इसमें विग्रह करने पर राजन का षष्ठी रूप यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है, इसलिए इसमें कौन सा समास होगा, षष्ठी तत्पुरुष समास होगा, यहाँ भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है पाप मुक्ता पदे का तत्पुरुष है ना। यहाँ पर आपको पाप मुक्त में कौन सा तत्पुरुष समास है, यहाँ आपको बताना है, तृतीय तत्पुरुष समास, चतुर्थी तत्पुरुष समास, पंचमी तत्पुरुष समास या फिर षष्ठी तत्पुरुष समास। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी है ना। पाप मुक्त में कौन सा समास है, तो पाप मुक्त में पंचमी तत्पुरुष समास है ना। और अगर इसका विग्रह करेंगे तो विग्रह क्या होगा, पापात मुक्ता है ना, क्या होगा, पापात मुक्ता, ये इसका विग्रह हो जाएगा है ना। एक रोग मुक्त भी हम इसका उदाहरण ले सकते हैं, इसमें भी पंचमी तत्पुरुष समास है, अगर इसका विग्रह करेंगे तो रोगात मुक्ता यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर क्या हुआ है, अलगाव के अर्थ में पंचमी तत्पुरुष समास है ना। जैसे कि पाप मुक्त, यहाँ पर पाप से मुक्त यानी उससे अलग हो रहा है ना, पाप से वहाँ मुक्त हो रहा है, इसलिए इसमें पंचमी तत्पुरुष समास होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है प्रतिदिनम इत्यत्र का समास अस्ति। यहाँ पर प्रतिदिनम पद में आपको समास बताना है, द्विगु समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास या फिर बहुब्रीहि समास। तो प्रतिदिनम में समास हो जाएगा हमारा अव्ययी भाव समास, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। और अगर इसका विग्रह करेंगे तो दिनम दिनम प्रति है ना, इसका विग्रह क्या होगा, दिनम दिनम प्रति है ना। विग्रह वाक्य भी आपको याद रखना है। और इसका एक और उदाहरण है हमारा प्रत्येकम है ना, प्रत्येकम भी अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। अगर उसका विग्रह करेंगे तो एकम एकम प्रति है ना, क्या हो जाएगा, एकम एकम प्रति उसका विग्रह हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है द्वियमुनम पदे समासः अस्ति। यहाँ पर द्वियमुनम में आपको समास बताना है, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास या फिर कर्मधारय समास। तो द्वियमुनम में समास हो जाएगा हमारा अव्ययी भाव समास, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। यहाँ पर क्या है, नदीविशिष्ट सूत्र एक विशिष्ट अपवाद है ना, जिसके अनुसार नदीवाचक शब्द के साथ संख्यावाचक शब्द का समास होने से यहाँ पर कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है ना। और अगर इसका विग्रह करेंगे तो विग्रह क्या होगा हमारा, द्वयो यमुनयो समाहारा है ना, द्वयो यमुनयो समाहारा है ना, यहाँ इसका विग्रह हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है रामकृष्ण समस्त पदस्य विग्रह का। यहाँ पर रामकृष्ण समस्त पद का आपको विग्रह बताना है, रामस्य कृष्ण, रामस्य कृष्णस्य, रामाय कृष्णा या फिर रामायण कृष्ण। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी है ना।
रामकृष्ण समस्त पद का जो विग्रह होगा वहाँ क्या होगा हमारा, रामश्च कृष्णश्च, है ना। यहाँ पर कौन से सूत्र से यहाँ पर समास हुआ, तो 4 थे द्वंद्व सूत्र से यहाँ पर इतरेतर द्वंद्व समास हुआ है ना, जहाँ दोनों पदों की क्या होती है, समान प्रधानता और स्वतंत्र अस्तित्व होता है ना। जैसे कि लव कुशो, लव कुशो भी इसका एक अच्छा उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, पाणिपादम पदे का समासा, इतरेतर द्वंद्व समास, समाहार द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास या फिर बहुव्रीहि समास। यहाँ पर पाणिपादम में आपको समास बताना है, इसमें कौन सा समास है, तो पाणिपादम में समास हो जाएगा हमारा समाहार द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा, है ना। यहाँ पर शरीर के अंगों का क्या हुआ है, समूह होने के कारण समाहार द्वंद्व समास है ना। और अगर इसका विग्रह करेंगे तो विग्रह वाक्य क्या होगा, पाणी चा पादौ च एतेषां समाहारा, है ना, एतेषां समाहारा। ओके, इसका विग्रह वाक्य क्या होगा हमारा, पाणी च पादौ च एतेषां समाहारा, है ना, और इसमें समाहार द्वंद्व समास है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, अक्षसोंड इत्यत्र का तत्पुरुषा। यहाँ पर अक्षसोंड में आपको कौन सा तत्पुरुष समास है यहाँ आपको बताना है, तृतीय तत्पुरुष समास, पंचमी तत्पुरुष समास, षष्ठी तत्पुरुष समास या फिर सप्तमी तत्पुरुष समास। तो अक्षसोंड में समास हो जाएगा हमारा सप्तमी तत्पुरुष समास, है ना। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। और अगर इसका विग्रह करेंगे तो विग्रह क्या होगा, अक्षेषु सोंडा, है ना, क्या होगा, अक्षेषु सोंडा। यहाँ इसका विग्रह वाक्य हो जाएगा ना। कार्य निपुण भी इसका उदाहरण है, कार्य निपुण का अगर विग्रह करेंगे तो कार्य निपुण का विग्रह क्या होगा, कार्यशु निपुण, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगर इसमें समास पूछे तो समास कौन सा होगा, सप्तमी तत्पुरुष समास। और अगर इसका विग्रह पूछे तो विग्रह हो जाएगा हमारा अक्षेषु सोंडा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, विद्याहीन पदे समासा अस्ति। विद्याहीन में आपको समास बताना है, द्वितीय तत्पुरुष समास, तृतीय तत्पुरुष समास, पंचमी तत्पुरुष समास या फिर सप्तमी तत्पुरुष समास। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा विद्याहीन में तृतीय तत्पुरुष समास, है ना। यहाँ पर विद्या से हीन अर्थ प्रकट हो रहा है ना, यानी कर्ता ने कर्म को करण से, है ना। और अगर इसका विग्रह करेंगे तो विग्रह क्या होगा हमारा, विद्याहीना, है ना। एक धनहीन भी इसका उदाहरण है, धनेनहीना, है ना। अगर धनहीन का विग्रह करेंगे तो विग्रह क्या होगा हमारा, धनेनहीना। और धनहीन में भी कौन सा समास है, तो धनहीन में भी तृतीय तत्पुरुष समास है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अनादि समस्त पदस्य विग्रह का, अनआदि, ना आदि इति, ना आदिम या फिर आदि ना बिना। तो अनादि पद का विग्रह क्या होगा हमारा, ना आदि इति, है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। और अगर इसमें समास पूछे तो समास कौन सा हो जाएगा हमारा, नए तत्पुरुष समास, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, शरणागत इत्यत्र का तत्पुरुष समासा। शरणागत में कौन सा तत्पुरुष समास है यहाँ आपको बताना है, द्वितीय तत्पुरुष समास, तृतीय तत्पुरुष समास, चतुर्थी तत्पुरुष समास या फिर सप्तमी तत्पुरुष समास। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा शरणागत में, यानी शरण को गया, द्वितीय तत्पुरुष समास, है ना। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा, है ना। और अगर इसका विग्रह करेंगे तो विग्रह क्या होगा हमारा, शरणम आगतः, है ना, शरण को आ गया या फिर शरण में गया, शरणम आगतः। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, स्वशुरो पदे का समास अस्ति। स्वशुरो पद में आपको समास बताना है, इतरेतर द्वंद्व समास, एक शेष द्वंद्व समास, समाहार द्वंद्व समास या फिर बहुव्रीहि समास। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा एक शेष द्वंद्व समास, है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा, है ना। यहाँ पर सास ससुर पद का समास है ना, यानी द्वंद्व समास है। और इसमें क्या होता है, इसमें ससुर ही इसमें शेष रहता है, इसलिए इसमें एक शेष द्वंद्व समास है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए समास के प्रकार और उदाहरण। यहाँ पर सूची फर्स्ट में आपको समास दे रखे हैं, है ना। और सेकंड में आपको क्या दे रखा है, उनके उदाहरण दे रखे हैं। तो अव्ययी भाव समास किसका उदाहरण है, अव्ययी भाव समास किसमें है, तो अव्ययी भाव समास यानी प्रतिदिनम में हमारा क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास होगा, है ना। कौन से में, प्रतिदिनम में अव्ययी भाव समास होगा। और तत्पुरुष समास किस में होगा, तो तत्पुरुष समास होगा हमारा राज्ञा पुरुष, है ना, राज पुरुष में हमारा तत्पुरुष समास होगा, है ना।
और नीलकंठ है ना, नीला है कंठ जिसका, यानी भगवान शिव है ना। इसमें कौन सा होगा, बहुब्रीहि समास होगा नीलकंठ में। और द्वंद्व समास किस में होगा, तो रामश्च लक्ष्मणश्च है ना, राम लक्ष्मण में हमारा द्वंद्व समास होगा। तो यहाँ पर आपको सही जोड़ी मिलानी थी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ए का कौन सा है, तो ए का यहाँ पर आ रहा है दूसरा है ना, और बी का कौन सा आ रहा है, तो बी का आ रहा है हमारा तीसरा है ना, और सी का क्या आ रहा है, तो सी का आ रहा है हमारा पहला, और डी का, तो डी का हमारा आ रहा है चौथा है ना। तो यहाँ पर हमें देखना है कि 2, 3, 1, 4 कौन से ऑप्शन में है, वो हमारा राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं। 2, 3, 1, 4 है ना, तो यहाँ पर 2, 3, 1, 4 हमारे पहले ऑप्शन में ही यहाँ पर मिल रहे हैं है ना। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए विशिष्ट समास सूत्र और उनके अपवाद यहाँ पर दे रखे हैं। तो आपको यहाँ पर भी सही जोड़ी मिलाना है ना। यहाँ पर आपको क्या दे रखे हैं, सूत्र दे रखे हैं, और सूत्र के बाद जो अपवाद है वहाँ आपको दे रखे हैं, तो उनसे आपको उनका मिलान करना है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर नदीभिस्ति सूत्र से किस में समास हुआ है, नदीभिस्ति सूत्र से, तो नदीभिस्ति सूत्र से समास हुआ है हमारा पंचगंगम में है ना। पंचगंगम में नदीभिस्ति सूत्र से समास हुआ है। और पंचमी भयन से चोर भयम, यानी यहाँ पर चोर से यहाँ पर डर लग रहा है, भय लग रहा है ना। इसमें पंचमी भयन में आ जाएगा हमारा चोर भयम। और सप्तमी सोंडे में अक्ष सोंडा है ना, सप्तमी सोंडे है ना, सप्तमी तत्पुरुष समास किस में है, तो अक्ष सोंडा में हमारा सप्तमी तत्पुरुष समास है। और इसमें सप्तमी सोंडे सूत्र से यहाँ पर समास विग्रह हुआ है ना। पिता मात्रा, यहाँ पर पिता मात्रा। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको दे रखा है कि सुमेलित कीजिए। यहाँ पर विशिष्ट समास सूत्र आपको दे रखे हैं और उनके अपवाद और उदाहरण आपको यहाँ पर दे रखे हैं है ना। तो सूची फर्स्ट में क्या है, सूत्र दे रखे हैं, और इधर आपको उनके अपवाद या फिर उदाहरण हम बोल सकते हैं जो दे रखे हैं। यहाँ पर आपको सही जोड़ी मिलाना है या फिर मिलान करना है। यहाँ पर देखिए ए नंबर पर क्या दे रखा है हमें, नदीभिस्ति है ना। तो नदीभिस्ति सूत्र से किस में समास हुआ है, पंचगंगम में ना। और पंचमी भयन से चोर भयम में समास हुआ है। सप्तमी सोंडे से अक्ष सोंडा में समास हुआ है। और पिता मात्रा से पितरोपद हमारा यहाँ पर बना है। तो यहाँ पर हमें देखना यह है कि पहले का कौन सा है। पहले का यहाँ पर आ जाएगा तीसरा, और दूसरे का पहला, तीसरे का आ जाएगा चौथा, और चौथे का आ जाएगा दूसरा है ना। यहाँ पर 3, 1, 4, 2 आपको देखना है ऑप्शन में, कौन से ऑप्शन में 3, 1, 4, 2 आ रहा है, वो हमारा राइट आंसर होगा। तो चलिए देखते हैं। 3, 1, 4, 2 है ना, 3, 1, 4, 2 हमारा पहले ऑप्शन में ही आ रहा है ना। ए का तीसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का दूसरा है ना। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो ये थे हमारे आज के टॉप 30 क्वेश्चंस जो यहीं पर खत्म होते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।